जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका द बेस्ट जीके स्टडी यूट्यूब चैनल राकेश वर्मा जीके स्टडी पर। कि चलता फिरता तूफ़ान हूँ मैं, ये छतें मुझे कहाँ रोक पाएंगी। कि चलता फिरता तूफ़ान हूँ मैं, ये छतें मुझे कहाँ रोक पाएंगी। मेहनत करता हूँ मैं खामोशी से, मेरी कामयाबी शोर मचाएगी, मेरी कामयाबी शोर मचाएगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं द टॉप 10 क्वेश्चन शो एपिसोड 2। इसमें मैंने वैसे क्वेश्चंस लिए हैं जो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। साथ ही साथ मैंने उसमें 5 से 10 क्वेश्चन उनके रिलेटेड बताए हैं जिनके पूछे जाने की संभावना बहुत ही अधिक है। तो चलिए बिना वक्त बर्बाद किए शुरू करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल जरूर बढ़ाएं। तो बात करते हैं दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है RH-37 कब्रिस्तान सिंधु सभ्यता के किस स्थान से मिली है। तो सिंधु सभ्यता के हड़प्पा से मिली है RH-37 कब्रिस्तान। अब बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता के बारे में। तो हड़प्पा सभ्यता यह रावी नदी के किनारे स्थित है। कहाँ स्थित है? रावी नदी के किनारे स्थित है। इसकी खुदाई दयाराम सहरी ने 1921 ईस्वी में की थी। क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों कि हड़प्पा सभ्यता की खुदाई किसने की है, तो वो दयाराम सहनी ने की है। ये आपको ध्यान रखना है। और कब की है? तो 1921 ईस्वी में की है। ये सिंधु सभ्यता का खोजा गया पहला स्थल है। सबसे पहले सिंधु सभ्यता में हड़प्पा को ही खोदा गया था, इसीलिए उसका नाम हड़प्पा सभ्यता भी पड़ गया था। ये आपको ध्यान रखना है। और हड़प्पा वर्तमान कहाँ है? पाकिस्तान में स्थित है। अब बात करते हैं यहाँ से मिली वस्तुओं के बारे में। तो हड़प्पा सभ्यता से मिली वस्तुएं कुम्हार का चाक, श्रमिक आवास, मातृ देवी की मूर्ति, लकड़ी की ओखली, RH-37 कब्रिस्तान, हाथी का कपाल, लकड़ी का ताबूत और स्वास्तिक चिन्ह। ये सभी वस्तुएं कहाँ से मिली हैं? तो ये हड़प्पा से मिली हैं। ये आपको ध्यान रखना है। एक बार और रिपीट कर देता हूँ दोस्तों। कुम्हार का चाक, श्रमिक आवास, मातृ देवी की मूर्ति, लकड़ी की ओखली, RH-37 कब्रिस्तान, हाथी का कपाल, लकड़ी का ताबूत और स्वास्तिक चिन्ह। ये सभी वस्तुएं कहाँ से मिली हैं? तो हड़प्पा से मिली हैं। ये आपको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो सिंधु सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो वो कृषि था। ये SSC MTS में पूछा गया क्वेश्चन है, आगे भी पूछ सकता है, इसलिए आपको ध्यान रखना होगा कि सिंधु सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो वो कृषि था। ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं सिंधु सभ्यता के बारे में। सिंधु सभ्यता का नामकरण किसने किया था? तो वो जॉन मार्शल ने किया था। किसने किया था? जॉन मार्शल ने। और सिंधु सभ्यता की पहली खुदाई किसने की थी? वो दयाराम सहरी ने हड़प्पा की पहली खुदाई की थी, जो कि सिंधु सभ्यता का खोदा गया प्रथम स्थल है। और सिंधु सभ्यता की पहली खुदाई किसने की थी? तो वो भी दयाराम सहनी ने ही की थी। ये विश्व की पहली नगरीय सभ्यता है। क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों, विश्व की पहली नगरीय सभ्यता कौन सी है? तो वो है सिंधु सभ्यता। ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं कि सिंधु सभ्यता का सबसे उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी जगह कौन सा है। तो सिंधु सभ्यता का सबसे उत्तरी जगह कौन सा है? तो सबसे उत्तरी जगह है मांडा, जो कि चिनाब नदी के किनारे स्थित है जम्मू कश्मीर में। और सबसे दक्षिणी जगह कौन है? तो वो है दैमाबाद, जो कि परवरा नदी के किनारे स्थित है। अब सबसे पूर्वी जगह कौन है? तो सबसे पूर्वी जगह है आलमगीरपुर। कौन सा है दोस्तों? वो है आलमगीरपुर, जो कि हिंडन नदी के किनारे स्थित है। और सबसे पश्चिमी जगह कौन सा है? तो वो है सुतका गंडोर, जो कि दासक नदी के किनारे स्थित है। ये सभी बातों का आपको ध्यान रखना है दोस्तों। यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, जब पूछा गया है तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए मैंने आपको ये बता दिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? ये UPSC का द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चनहुद्रो ये हड़प्पा स्थल है, कोट दीजी ये भी है, और देसलपुर ये भी है। ये तीनों हड़प्पा स्थल है। तो ऑप्शन आंसर सी आपका हो जाएगा। सोहगिरी, सोगोरा, जो कि हड़प्पा स्थल नहीं है। ये हड़प्पा स्थल नहीं है, बाकी तीनों हड़प्पा स्थल है। अब बात कर लेते हैं महत्वपूर्ण हड़प्पा स्थल के बारे में, जो कि सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं। तो वो कौन कौन से हैं? पहला हड़प्पा, दूसरा मोहनजोदड़ो, तीसरा कालीबंगा, चौथा धौलावीरा, पांचवा चनहुदरो, छठा लोथल, कोटदीजी, बनवाली, रोपड़, रंगपुर,
आलमगीरपुर और सूतका गंडोर, ये सब क्या है, सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं। ये सभी स्थल को आपको ध्यान रखना है। यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सिंधु सभ्यता का स्थल है या फिर नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बार बार सभी एग्जाम में रिपीट होते रहे हैं, चाहे SSC हो, UP PCS हो, रेलवे हो, BPSC हो, सब में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था। तो सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था, वो था लोथल। कौन सा था, लोथल। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग किया जाता था। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर किस रंग का उपयोग था, तो वो लाल रंग का था। कौन सा रंग था, वो लाल रंग का था। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों सिंधु सभ्यता में मिले वस्तु और उनके स्थान के बारे में। तो सिंधु सभ्यता में अलंकृत ईंट कहाँ से मिली है, चनहूदरों से मिली है। कहाँ से मिली है, चनहूदरों से। अलंकृत ईंट मतलब उस पर कोई डिजाइन बना गया हो, वैसा ईंट कहाँ से मिला है, तो वो चनहूदरों से मिला है। पुरोहित आवास, यानी कि जो पंडित जी रहते हैं, पंडित उंडित रहते हैं, उसको पुरोहित आवास बोलते हैं, वो मोहनजोदड़ो से मिला है। धान की भूसी रंगपुर से मिला है। सबसे चौड़ी सड़क कहाँ मिली है, वो भी मोहनजोदारो से मिला है। और गुड़िया जो कि बच्चे खेलते हैं, वो गुड़िया कहाँ से मिला है, वो चनहूदरों से मिला है। ये सारी बातों का आपको ध्यान रखना है। ये कुछ इंपॉर्टेंट वस्तुएं हैं और वो कहाँ मिले हैं ये बताए गए हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के घर किसके बनाए जाते थे। तो सिंधु सभ्यता के घर ईंट के बनाए जाते थे, क्योंकि यह दोस्तों पहली नगरीय सभ्यता थी और नगर में ईंट के घर बनते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ये पहली क्या थी, नगरीय सभ्यता थी और नगर में ईंट के घर बनते हैं। इससे आपको ये याद हो जाएगा आसानी से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, मोहनजोदारो कहाँ स्थित है। तो मोहनजोदारो सिंध प्रांत कहाँ स्थित है, पाकिस्तान में। मोहनजोदारो कहाँ स्थित है, पाकिस्तान के सिंध राज्य में स्थित है। ठीक है, अब देख लेते हैं सिंधु सभ्यता के कुछ महत्वपूर्ण स्थान जो कि किस देश या कौन से राज्य में स्थित है। तो हड़प्पा पाकिस्तान में स्थित है, मोहनजोदड़ो ये भी पाकिस्तान में स्थित है, कालीबंगा हमारे देश के राजस्थान में स्थित है, धौलावीरा गुजरात में स्थित है, चनहूदरो पाकिस्तान में स्थित है, लोथल गुजरात में स्थित है, कोट दीजी पाकिस्तान में स्थित है, बनवाली हरियाणा में स्थित है, रोपड़ पंजाब में स्थित है, रंगपुर गुजरात में स्थित है, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है और सूतका गंडोर जो कि पाकिस्तान में स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है। ये सभी को आपको ध्यान रखना है, यहाँ से हो सकता है कि आगे क्वेश्चन पूछ ले। अब नेक्स्ट, मोहनजोदारो का स्थानीय नाम क्या है। तो वो क्या है, मृतकों का टीला। क्वेश्चन पूछेगा कि मृतकों का टीला किसका नाम है, तो वो मोहनजोदारो का नाम है। ये भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि वहाँ मृतकों का टीला मिला है। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानागार कहाँ से कहाँ पाया गया है। तो वृहत स्नानागार कहाँ पाया गया है, वो भी मोहनजोदारो में पाया गया है। अब दोस्तों मोहनजोदारो से मिली महत्वपूर्ण वस्तुओं के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि अगर विशाल स्नानागार पूछ चुका है तो और भी कुछ पूछ सकता है। तो पुरोहित आवास, क्या पुरोहित आवास, घर में कुआं, विशाल स्नानागार, अन्नागार, सूती वस्त्र, सभागार, सबसे चौड़ी सड़क, पशुपति शिव, कांसे की नर्तकी और तांबे का ढेर, ये सभी वस्तुएं कहाँ से मिली हैं, तो वो मोहनजोदारो से मिली हैं। ये आपको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है। तो लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित है और भोगवा नदी कहाँ है, ये गुजरात में है। कहाँ है, गुजरात में है। ये भी आपको ध्यान रखना है। लोथल भोगवा नदी के किनारे गुजरात में स्थित है। यदि वीडियो आपको पसंद आया दोस्तों तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।